तो पहली सबसे सीढ़ी क्या है? श्रेष्ठता का अभिमान नहीं होना चाहिए। पीछे के अध्यायों में आया है, भक्त अपने अंदर जो कोई गुण हो वो कहता है ये तो प्रभु की देन है, मैं क्या। कुछ अच्छा है तो प्रभु का है, कुछ अवगुण है तो बोले हम तो है ही ऐसे। अच्छा है तो ईश्वरीय है, देव का है, कृपा है, गुरु की दया है। कुछ अच्छा नहीं है तो बोले हम तो अभी काम कर रहे हैं, कमी है बहुत सी। ये जो वाणी में शब्द आता है, ये शब्द किसने लिखा है? किसी पापी ने लिखा है? जो मैं अभी कहूंगी किसने गाया? और गुरु ग्रंथ साहब के कितने ही बेअंत ऐसे शब्द हैं कि लगता है जैसे कोई सीजनल क्रिमिनल हो और फिर वो सुधर गया हो और फिर वो कह रहा है कि भाई मैं तो ऐसा था, मैं तो ऐसा था। और बहुत वचन पढ़ो तो लगता है किस स्थिति लिखा जिन्होंने वो गुरु है, वो ब्रह्मवेत्ता है, और शब्द उनके देखो तो असी खत्ते बहुत कमाव दे अंत न पारावार। असी खत्ते बहुत कमाव दे किछ अंत न पारावार। अंत नहीं है मेरे अवगुणों का। खत्ते माने खता, उर्दू का शब्द है खता। खता माने भूल। हम इतनी भूल करते हैं। किसी ऐसे इंसान ने नहीं लिखा है कि जिसने जिंदगी में चोरी, यारी, डाके, बेईमानियां की हों। ये ऐसे महापुरुषों के वचन हैं जिनके चोले उज्जवल हैं, जिनके चरित्र सुंदर हैं, जिनके भीतर सात्विकता ऐसे खुशबू की तरह उठती है जैसे फूलों के अंदर से महक उठती हो। ऐसे खूबसूरत मन बुद्धि चित्त वाले लोग थे ये, लेकिन फिर भी लिखते हैं ऐसे, कह रहे हैं ऐसे जैसे कि पता नहीं कितने दुष्कर्म इन्होंने किए हो। हमारे समझ की कमी है। एक वो हैं जिनके पास सब गुण थे और फिर वो कहते हैं कि हमारे में कुछ नहीं, और एक वो हैं जिनके पास गुण एक नहीं होता पर अखड़े अखड़े घूमते रहते। अमानित्व, अमानित्व बहुत बड़ी चीज है। माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकर देसा, नीको ठाकर देसा, हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा, तुम सब साजे साज निवाजे,
तुम सब साजे साज निवाजे, तुम सब साजे साज निवाजे, तुम सब साजे साज निवाजे। जियो पिंड दे प्राणा, जियो पिंड दे प्राणा, हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा। तुम करो भला हम भला न जानो, तुम करो भला हम भला न जानो, तुम करो भला हम भला न जानो, हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा। प्रभु तुम हमारा भला करते हो और हम तुम्हारे भले को नहीं जानते। तूने मुझको ये शरीर दिया, पिंड दिए, प्राण दिए, जीवन दिए, और इस जीवन को मैं तेरे अर्पित नहीं करता। मैं फिर मेरे बेटे, मेरे कारखाने, मेरे मकान, मेरे घर, उन्हीं में उलझ के रह गया। हमें ऐसे तू ऐसा, हम पाप करते रहते हैं और तू फिर मुझको क्षमादान देता है। पाप खंडन है तू, क्या अद्भुत है। ये सब जो खास करके मैं ये बात कह रही हूं कि गुरबाणी में ये जितने शब्द आए हैं 80% से अधिक शब्द अमानित्व सिखाते, बस अमानित्व सिखाते। सेवा सिखाते, सेवा सिखाते। क्यों? गुरु जानते थे, गुरु समर्थ थे, गुरु इस बात को बड़े अच्छे से समझते थे कि जिसके भीतर यह सत्व गुण नहीं होंगे उसके अंदर ज्ञान नहीं टिकेगा। इसलिए कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि वाणी में ज्ञान के शब्द ढूंढने पड़ते। ज्यादा शब्द सेवा के हैं, गुरु के प्रति प्रेम के हैं, अपने अवगुणों को देख रहे हैं और उसके लिए भी वो आराधना कर रहे हैं कि हे गुरुदेव कृपा कीजिए कि हम लोग इन अवगुणों से बाहर आ पाएं। और प्रार्थना है बार बार अनेकों अनेकों शब्दों में कि प्रभु आप ही दया कीजिए तो ही हम इस मार्ग पे चल पाएंगे, नहीं तो हम इस मार्ग में चलने लायक भी नहीं। जैसे ये गुरु नानक का ये पद है, गुर तार तारण हारिया, गुर तार तारण हारिया, दे भगत पूरन अविनाशी, हाँ तुझको बलिहारिया, हाँ तुझको बलिहारिया, तारण
हम डोलत बेड़ी पाप परी है, हम डोलत बेड़ी पाप परी है, पवन लगे मत जाई, सन्मुख सिद्ध पेटन को आए, नेचो दे वड्याई, तार तारण हारिया, गुर तार तारण, तार तारण हारिया। मेरी नाव में पाप के पत्थर पड़े, ये डूबेगी नहीं तो तरेगी क्या? हम डोलत बेड़ी पाप भरी, मेरी इस मन की नाव में पापों के पत्थर पड़े हैं, मैं तरूं कैसे? लेकिन मैं डरता हूं इस बात से कि कहीं कर्म भुगतान की ये हवा ना कहीं लग जाए मुझको। पवन लगे मत जाई से अभिप्राय है कि जो कर्म किए वो समय आने पर फल देते हैं, और मैं डरता हूं कि कहीं मेरे पाप कर्मों का फल देने का वक्त ना आ जाए, क्योंकि जब उसका वक्त आएगा तो मेरे जीवन से सब कुछ गया। बचती है सिर्फ चिंताएं, रोग, बचते हैं सिर्फ दुख, हानियां, बचते हैं सिर्फ क्लेश। ये सब कुछ चिन्ह हैं किसके? पाप फल दे रहे। और जब तुम्हारे पुण्य कर्म तुम्हें फल देते हैं तो तुम्हारे मन में अच्छे अच्छे भाव विचार उठते हैं, तुम्हारे मन में अच्छी अच्छी भावनाएं जगने लग जाएंगी, मंदिर जाना शुरू कर दोगे, संत अच्छे लगने लग जाएंगे, किसी सदगुरु के पास बैठने लग जाओगे। ये सब तुम्हारे पुण्य का फल है। आदमी डरता नहीं है अपने कर्मों से, जरा नहीं डरता। पर ये देखो, गुरु नानक ज्ञान का अवतार, विष्णु का अंश अवतार, वो क्या कह रहे? हम डोलत बेड़ी पाप भरी। क्या पाप किए नानक ने? कोई एक ना उठा सकोगे, कोई एक ना देख सकोगे। फिर वो कह रहा है हम डोलत बेड़ी पाप। समझ नहीं लगती है कि हाउ टू एक्सेप्ट दीज वर्ड्स, बट दीज आर इंडीड वर्ड्स ऑफ गुरु नानक। हैव यू एवर फेल्ट लाइक दिस? आपने कभी इस तरह महसूस किया जो गुरु नानक कर रहे? कभी नहीं किया। इसी को कहते हैं, कृष्ण कह रहे अमानित्व, इसी को कृष्ण कह रहे हैं अमानित्व, अमान। और इसी को कह रहे हैं अपने मन की शुद्धि। कैसे करते हैं शुद्धि? मन पर दृष्टि रहे, मन पर के अंदर क्या क्या विचार आ रहे हैं उन पर नजर रहे, तो ही तो पता चलेगा ना कि मन में क्या है। पर उसके साथ साथ श्रद्धा और भक्ति भी है। माने हमें पता है कि हमारे क्या दुष्कर्म हैं, और उसके बाद भी यह विश्वास है कि सदगुरु तेरी शरण में आए हैं, बिगड़ेगा कुछ नहीं, तू संभालेगा, तू बचा लेगा। गुरु के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती है। गुरु और चेले को परस्पर कार्य करना पड़ता है, परस्पर एक दूसरे की सहायता करनी पड़ती है। गुरु जो कहता है उसको सुनना, उसको समझना, मेरे हित में ही कह रहे। श्रद्धा नाम इस बात का भी है कि हम स्वीकार कर लेते हैं कि अगर मेरे कर्म का कुछ कठोर भाग मेरे सामने आ भी जाएगा, गुरु शक्ति देगा, मैं उसको भोग लूंगा, धीरज से उसको भोग लूंगा, मैं डरूंगा नहीं। मैं क्यों घबराऊं? इसे कहते भक्ति। देखिए, धर्म की राह पर चलने वाले अक्सर इस धोखे में रहते हैं कि जो पाठ करेंगे, ध्यान करेंगे, उनकी जिंदगी में कष्ट नहीं आएंगे। गलत। आते हैं, आएंगे। और ये जो तुमको कहानियां सुनाते रहते हैं ना, दुनिया भर के आचार्य और ये कथावाचक, तुम्हें धोखा दे रहे हैं। अगर वो तुम्हें ये कह रहे नाम जपो तुम्हारे सब कष्ट कट जाएंगे, कोई नहीं कटते। सिर्फ इतना होता है कि जितना आप मंत्र जप करते हैं, जितनी आपकी गहरी आस्था और श्रद्धा होती है, उतना ही कठिनतम समय को तुम बिना चोट खाए
निकाल लेते हो। बिना चोट खाए। बहुत जोर से तूफान आए और तुम्हारी नाव है समंदर में, और यूं समझो कि तुम्हारी नाव फिर भी पार लग जाए, डूबे ना। पर ये कोई वचन वायदा नहीं देता है ज्ञान और सत्संग कि तुम्हारे जीवन में तूफान नहीं आएंगे। तूफान आएंगे और तुम कहो अच्छा पार तो लग जाएंगे, पक्का हो गया। इसके लिए फिर मैं कहूंगी इसमें भी अगर तुम शर्त रख रहे हो तो भी भक्ति की कमी है। भक्ति की क्या है कीमिया, और वो ये है, वो कहते चाहे तारो चाहे डुबाओ, कोई फर्क नहीं, तू डुबा रहा है ना, डुबा ले। अब मैं ऐसी शर्त क्यों रखूं कि तू मुझे पार ही उतारे? तूने डुबाना डुबा दे, तूने तारना है तार दे, क्यों, हम तो तेरे। इसे कहते भक्ति। भगवान पार लगाएंगे, भक्तों को पार लगाएंगे। बोलो भक्तों, भगवान पार लगाएंगे, बोलते रहो। जो उसने डुबाना है तो डुबाएगा ही। पर भक्त ये जानते हुए डूबता है और डूब करके भी शिकायत नहीं करता है, क्योंकि उसे निश्चय है कि तू ही डुबा रहा है। प्रभु तू ही डुबा रहा है। अगला श्लोक लेते हैं। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु जरा रोग आदि में दुख दोषों का बारंबार विचार करना। क्या बढ़िया बात आ गई ना, क्रम से आ रही सारी बात, क्रम से आ रही। इंद्रियों के जितने विषय हैं उनको भोगते हुए भी विचार करे कि ये खत्म हो जाने वाले हैं, क्षणभंगुर है। कृष्ण ने इंद्रिय भोग छोड़ करके आंखें फोड़ लो, कानों में शीशा डाल लो, जीभ काट लो, ऐसा कभी नहीं कहा। किसी गुफा में बैठ जाओ, ऐसा कभी, बोले जहां हो वहीं रहो, अपने क्षेत्र में रहो, अपना क्षेत्र मत छोड़ो। इंद्रियों के भोग को भी भोगो, पर ये जानते हुए कि भोगों का स्वभाव क्या है और इस भोग से किस डिग्री तक सुख मिलेगा और हर सुख के पीछे दुख होगा, ये भी वो जानता। जो सिर्फ ये समझता है कि सुख ही सुख होगा, वो अभी सही से बात को समझा नहीं। सुख है नाचे गाए, और अंदर से याद रहता है रो भैया, सुख के पीछे हमेशा दुख आता है। दिन के पीछे क्या रात नहीं आती? दिन के बाद रात आए तो तुम रोते हो कि रात क्यों आ गई, क्योंकि तुम ये भी जानते हो कि रात के बाद फिर दिन होगा। साधक कौन है? जो आसक्ति के अभाव में संसार में विचरता है। Not running away from anything, doing everything, but with total detachment. सुख आता है तो वो जानता है कि पीछे दुख भी है। दुख आता है, वो जानता है इसके बाद सुख भी है। इसलिए दुख आवे तो दुख को पकड़ के ना बैठ जाए, सुख आ जाए तो बेहोश ना हो जाए। निरासक्त भाव से जो भी तुम्हारी जिंदगी में ड्रामा हो रहा है ना, उस ड्रामे को देखो। जो तुम्हारे नाती पोते दोते आकर के तुम्हारे घुटने से चिपके, और तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बेटा बेटी तुम्हारे से आके चिपके और मम्मी मम्मी पापा पापा गाना गाएं, तो उस समय निरासक्त रहो उस समय कि ये तेरे नहीं है, ये तू नहीं है, ये क्षणभंगुर। पर यही टाइम होता है जब तुम बेहोश हो जाते हो।
कोई पिक्चर शुरू होगी तो खत्म भी होगी, और खत्म होती है तो फिर शुरू भी हो जाती है। जिंदगी एक खेल है, चलचित्र है ये भी, चलचित्र है ये भी। देखो इस खेल को, पर निरासक्त भाव से देखे, अन अहंकार, अहंकार रहित होकर के देखे। मैं पहले भी कहती हूं, आज फिर कह रही हूं कि ये ऐसी पिक्चर है जिसमें तुम खुद एक रोल अदा कर रहे हो। इट्स नॉट लाइक दिस के स्क्रीन पे पिक्चर चल रही है और तुम कुर्सी में बैठ के देख रहे हो। ये ऐसी पिक्चर है जिसमें स्टोरी का तुम भी एक पात्र हो। और मजेदार बात यह है, इसकी स्क्रिप्ट तुमने देखी नहीं पहले। ज्योतिष क्या है? उसी स्क्रिप्ट को समझने की कोशिश कि जिंदगी किस किस मोड़ में जाएगी। ज्योतिष क्या है? peeping into that script, what is there in my life, what is going to happen. और अजब बात यह है कि मनुष्य को सुख हमेशा अपने भविष्य में दिखता है, वर्तमान में कभी नहीं। और चूंकि आसक्त है सुखों में, चूंकि डरता है दुखों से, इसलिए वो पूछता है ज्योतिषी महाराज देखिए मेरा सुख बना रहेगा ना, या कब होगा, या जो है वो बना रहेगा। डरे हुए सहमे हुए लोग, पिछले अध्याय में आया था ना, अपनी कामनाओं के दास तमाम देवी देवताओं को पूजते रहते फल के लिए, सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। उन्हें भगवान से कोई लेन देन नहीं। और इसकी भी बड़ी महिमा है। यहां दिल्ली से गन्नौर आते हुए 10 वर्षों के अंतराल में मैंने देखा एक बिल्कुल ऐसे ही 4 ईंटें लगी थी और उसमें किसी ने शनि का ऐसा वो लोहे का लगा दिया था। किसी ने वहां दीपक जला दिया होगा कभी। 3-4 साल में देखती रही, कुछ नहीं था, बस ऐसा ही था। फिर एक दिन वहां देखा तो वो थोड़ा बड़ा हो गया। फिर एक दिन देखा तो वहां बोर्ड लग गया, सिद्ध शनि मंदिर। और फिर सुनने में आया, कहते तो बड़ा प्रसिद्ध हो गया, बड़ी दूर दूर से दुनिया आई है। वो कहते डॉक्टर ने कह दिया था कैंसर है। वहां गए, वहां शनि को मंदिर में चढ़ाया प्रसाद और तेल दिया और सब जो कुछ था वो किया, और शनिचर का जो भी दान था वो सब किया। मेरा तो कैंसर ठीक हो गया। जो बोलेगा कैंसर, अब इसको जितने लोग सुनेंगे 10, 15, 20, उनको भी बड़े बड़े दुख लगे हुए। तो अच्छा जरा एड्रेस बताओ। कम से कम नहीं तो दर्जन भर मंदिर मैंने खुद देखे। ऐसे ही मोड़ था मेन रोड पर जाने के लिए, उस मेन रोड पर किसी ने एक बार साईं बाबा की फोटो लगाई, शिरडी वाले बाबा की। बाबा की फोटो किसी ने कभी माला चढ़ा दी होगी। फिर थोड़े दिन बाद देखा एक बुढ़ा सा बाबा उसके नीचे बैठा हुआ है। फिर थोड़े दिन बाद देखा उसके आगे गोलक आ गई है। फिर थोड़े दिन बाद देखा वह 2 बंदे खड़े थे। फिर देखा वीरवार को 10 बंदे थे। और आज वहां पर भव्य मंदिर है और उसका नाम हो गया श्री सिद्ध साईं बाबा मंदिर। मतलब ये सिद्ध वर्ड क्यों यूज कर रहे हो भाई? वो इसलिए क्योंकि यही तो उनका यूएसपी है। यहां आने से कामनाएं पूर्ण होती हैं। बाबा ने वचन दिया है, जो भी आएगा भक्त, मैं यहां बैठा अपनी समाधि से सबको सुन रहा हूं और सबको दूंगा। पिता अपने प्रिय वस्तु को अपने पुत्र को देगा, सत्य है। साईं बाबा को प्रिय संसार था क्या? उसको संसार प्रिय था। अगर संसार प्रिय है तो ही तो संसार देगा। उसको तो ईश्वर ही प्रिय है।
ईश्वर का हर नाम प्रिय है। ऐसी कितनी ही बातें उनके साथ चली हैं कि एक ने कहा कि मैंने पंढरपुर जाना है दर्शन करने को, तो उन्होंने हाथ मार के कहा, अरे कहाँ जाना, कहाँ जाना? कहते उन्हीं के देह में जिस पांडुरंग का दर्शन करना चाह रहा था, उन्हीं के देह में उनको पांडुरंग दिख गए। बोले मेरे लिए तो अब तुम ही पांडुरंग हो, मैं नहीं अब जाता वहां पे। उसने जाना आना कैंसिल कर दिया। कहो कुछ भी कहो, तुम लोग उसको चमत्कार देखना चाहते हो, मैं इसको चमत्कार नहीं देखती हूं, क्योंकि श्री कृष्ण का 13वें अध्याय का 2 श्लोक यही तो है, क्षेत्र चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सबके अंतःकरण में जो जानने वाला है वो मैं ही तो हूं। मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों, दरगाहों पर भीड़, ये भीड़ भगवान के भक्तों की नहीं है। ये भीड़ है जिन्हें संसार की कामना है, इसीलिए वो वहां पर गए हुए। या तो संसार की कामना है, या तो वो जगह थोड़ा क्लाइमेट अच्छा होता है, लोग वैष्णो देवी जाते देवी का दर्शन करने, तो वेदर बहुत बढ़िया है, दर्शन के दर्शन और हनीमून का हनीमून। कई वर्ष पहले मैं गई थी, तो वहां पर जिस तरह लोगों को जाते हुए मैं देख रही थी, तो तमाम किस्म के लोग होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं। पूछ के देखियो, कभी खुद जाने का अवसर मिले किसी भी तीर्थ, किसी भी मंदिर पर, तो अपने आसपास जो भी कोई लोग हो ना, उनसे पूछना भी क्यों आते हो, क्यों आए हो। या तो कोई कामना पूरी हो गई है इसलिए आए हैं, या कोई कामना करने आए हैं इसलिए आए हैं, या एक सब जो है वो बस ठीक ही रहे सब इसलिए आए हैं। तो इनको हम संसार का भक्त बोले कि ईश्वर का भक्त बोले?